तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी, हमारी और हम सबकी अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसका आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिन यहाँ पर लेक्चर डिले हुआ। क्या था, मैंने अपलोड तो कर दिया था लेक्चर को, बस किसी रीज़न से वो डिलीट हो गया। आपका लेक्चर नंबर 4 ही बन के रेडी है, तो उसको मैं वापस से रेनोवेट करूँगा, वापस से उस लेक्चर को हम रिकॉर्ड करेंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर देखने जा रहे हैं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट आज की इस वीडियो को हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलो, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम आईयूपीएसी की रूल्स के बारे में, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने बहुत कुछ जाना, पर आज हम यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग के रूल्स के बारे में जान लेते, तो ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चूज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। आपको जब हमारे पास कार्बन एटम की यहाँ पर चेन चलती है, जैसे कि कहाँ है हमारे पास पेन हमारा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा एग्जांपल, देखो यहाँ पर एक कार्बन एटम गया है, ठीक है। कार्बन की चैन गई, कार्बन की चैन गई, कार्बन की चैन गई है, ठीक है। उसी में से कार्बन की चैन गई, कार्बन की चैन गई, कार्बन की चैन गई है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 पर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कुछ इस तरीके से नंबरिंग चूज कर लेंगे। ये लॉन्गेस्ट चेन हमको ऐसे मिल गई। तो पहली बात हमारे पास यहाँ पर हुई है, ठीक है। फिर नंबर देना चैन, ठीक है। नंबर चैन करो, हमारे पास नंबर देना चैन को, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 5 6 7 हमने नंबर कर ली, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास लोवेस्ट लॉकेंट रूल के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर द चेन फ्रॉम द साइड वेयर द इम्पोर्टेंट ग्रुप इज क्लोज्ड, ठीक है। अगर यहाँ पास मैं बोलूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या बोलते हैं, जुड़ा है CH3, इस तरह के से कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पास भी जुड़ा हुआ है, चलो CH3 जुड़ा है। तो हमारे पास क्या है, इसको 5 नंबर मिले। वही अगर हम नंबर यहाँ से करते 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पास 6 आता और यहाँ पास क्या है, 3 आता। बस सोचो एक बार, ध्यान से देखो, यहाँ 3 आता, इसको इसको ये मिलता, इसको 6 मिलता, पर यहाँ पास इसको 5 और 2 मिल रहे हैं। 5 और 2 हमारे पास सही नंबर होंगे कि क्या बोलते हैं, 6 और 3। तो हमको जो हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूट बोलते हैं इसको ना, सब्स्टिट्यूट जो साइड में निकले हुए चैन है उसको सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। उसको हमारे पास मिनिमम नंबर में चाहिए, ठीक है। कम नंबर में चाहिए, ना कि एकदम ज़्यादा। समझ आए, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पास बात हुआ। फिर आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। रिकोगनाइज द ग्रुप अटैच द मेन चेन, ठीक है। हमारे पास जैसे कि सब्स्टिट्यूट है, ये हमारे पास कार्बन हो गया। अगर यहीं पास फ्लोरीन जुड़ जाता तो फ्लोरो हो जाता, यहीं पास क्लोरीन जुड़ता तो इसका सब्स्टिट्यूट हो जाता, ठीक है। फिर राइट सब्स्टिट्यूएंट नेम विथ इट्स क्या है, पोजीशन। तो यहाँ पर जैसे कि राइट द पोजीशन 3 नंबर, मतलब पोजीशन नंबर बिफोर द सब्स्टिट्यूएंट नेम। देखो आपको यहाँ पर पोजीशन नंबर, जैसे कि 3 पे मिथाइल हमारे पास, इस पे नंबर 3 पे देखोगे, जैसे कि चलो यहाँ नंबर 2 में यहाँ पास क्या था, एथाइल था, मतलब मेथाइल था, ठीक है। तो 2 नंबर पे हम यहाँ पर या फिर 6 नंबर पे मेथाइल लिखेंगे। इस तरीके से बात होगा हमारे पास। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी देखो, यहाँ पर सबसे पहले पी पहले आता है कि एम आता है, तो एम को हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिया। अभी आगे समझेंगे, इतना मत घुसना ना आप, अभी एकदम मत घुसने की कोशिश कर अपने दिमाग में। स्टेप 5 देखो, नेमिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। लोवेस्ट नंबर मस्ट बी गिवन टू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। हमारे पास क्या बात कर रहे हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर हमारे पास मिलना चाहिए, ठीक है। इतना जानो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा हमको कम नंबर देना है। फिर स्टेप 6 आता है फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी, ठीक है। सफिक्स सिलेक्शन। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, प्रायोरिटी देखो हाई टू लो, COOH SO3OH COOR, ठीक है, COCl, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। इसको और जानेंगे हम। फिर आता है राइट द फाइनल IUPAC नेम, प्रीफिक्स पर प्लस क्या है, पेरेंट चेन प्लस बॉन्ड लोकेशन प्लस सफिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो हमारे पास, जैसे कि 5 ब्रोमो 3 पे मिथाइल हेक्स 2 इन ऑल। तो ये हमारे पास सफिक्स है। 2 इन हमारे पास बॉन्ड के बारे में जान रहे हैं हम लोग, और मिथाइल और हेक्सेन का बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का बात हो रहा है। और हेक्स का मतलब है हमारे पास कार्बन की चेन 6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्रुप का बात हुआ, ठीक है। एक और बार जान ली इसके बारे में, चलो देखो। सबसे पहले देखो आप यहाँ पास
हुआ क्या, हमको स्टेप 1 में देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद नंबरिंग करनी है, उसकी नंबरिंग करोगे। उसके बाद हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके आइट साइड में जो भी निकले नंबरिंग के टाइम आप प्रायोरिटी देखोगे, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। फिर हमारे पास प्रायोरिटी का मतलब स्टेप 3 में देखोगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट को जानो, क्या पता वो CH3 होगा, C2H5 होगा, यानी कि इथेन होगा, या फिर क्लोरीन होगा, या फिर ब्रोमो होगा, या कुछ भी हो सकता है। फिर वाइट सब्स्टिट्यूएंट नेम, ठीक है, जैसे कि इसका ब्रोमो होता है, ठीक है। पोजीशन के हिसाब से हमको सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम करना है, नेम हमको डिसाइड करना है। फिर आता है स्टेप 5 में देखोगे, स्टेप 5 में डबल बॉन्ड में इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है, डबल में इन लगा, ट्रिपल में आइन लगा। फिर लोएस्ट नंबर मस्ट बी गिवन टू डबल, हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या है, कम नंबर देना है हमको, ठीक है। फिर आता है स्टेप 6 में देखोगे, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी देना है हमको, ठीक है। प्रायोरिटी हाई से लो जानी चाहिए हमारे पास, जो इसका ऑर्डर यहाँ पर दिया है इसको भी आप नोट कर लोगे, आगे हम और लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। द हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप इज रिटन एज द सफिक्स, ठीक है। जो हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी, मान लो यहाँ पास हमारे पास COOH वाला है, ठीक है, ये हमारे पास सफिक्स के रूप में यूज होगा, ओके। राइट द फाइनल आईयूपीएसी नेम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रीफिक्स और पेरेंट चेन मिला के, बॉन्ड लोकेशन मिला के हमारे पास सफिक्स को जोड़ के हमको मिलाना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। ये इसको आप नोट कर लो, लाइट वाइट तो बंद करने की जरूरत नहीं है। चलो नोट कर लेना, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं, हम एक ट्रिक के बारे में जानते हैं जिससे हम फंक्शनल ग्रुप को याद कर पाए, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो सेम इसी डायरेक्शन पे चल रहा है, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर भी सेम है, सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, इस तरीके से प्रायोरिटी ऑर्डर जाएगा, ठीक है। तो देख लो हमारे पास COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H सल्फोनिक एसिड, COO COO एनहाइड्राइड, इस तरीके से हमने ईस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, एमाइन, और यहाँ पर साइनाइड होगा, सॉरी ये साइनाइड है ना, इसको हम साइनाइड लिख देते हैं। चलो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कौन कौन पागल लिखा है भगवान जाने। साइनाइड, ठीक है, साइनाइड देख लो यहाँ पर साइनाइड है, ओके। फिर आता है आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमाइन, ईथर, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या है, ट्रिक है। क्या ट्रिक है, कार से आना हैदराबाद, एक्टर कोकिला को नहीं जानता, ठीक है। एक्टर कोकिला को नहीं जानता। सयानी एंड आइसोसयानी ने आलू कितने खाए, ओ शर्म नहीं और चाहिए। फिर से बोलता हूँ, कार से आना हैदराबाद, एक्टर कोकिला को नहीं जानता, सयानी एंड आइसोसयानी ने आलू कितने खाए, ओ शर्म नहीं और चाहिए। भाई थोड़ा अटपटा लग रहा है ये देख के, सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा है, पर सच में इसी ट्रिक से याद करोगे तो याद हो जाएगा आपको। एक बार थोड़ा अजीब लगेगा आपको, ये क्या बता रहे सर करके, पर यही रियलिटी है, इससे आपको याद हो जाएगा। तो ये इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास समय कम है तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको क्या है, फाइंड द फंक्शनल ग्रुप इन गिवन कंपाउंड्स। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको फंक्शनल ग्रुप कितने हैं ये बताना है बस, ठीक है। इस मॉलिक्यूल मतलब इस कंपाउंड में देखें तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट वाला कंपाउंड में देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो हम लोग 4 तो नहीं है, पर ये हमारे पास 4 नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 4 है, ठीक है। टोटल 1 2 3, तो हमारे पास इसमें कितने FG है, 3 है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक और है यहाँ पर, ये तो 1 2 3, तो इसके भी देखो, तो इसमें देखो हमको 3 तो दिख रहा है इसमें, है ना, 3 है। तो इसमें भी क्या है, FG 3 आ गया हमारे पास इसमें। और इसमें देखो ये हमारे पास 1 2 3 4, तो ये क्या है, 4 FG हो गया हमारे पास इसमें भी। कितने, FG इज इक्वल 4, ओके। फिर इसमें देखो हमारे पास ये 1, ये 2, 1 2, और ये हो गया हमारे पास 3, और ये 4, ये 5, 9। तो यहाँ पास इसमें कितना, 1 2 3 4 5, FG इज इक्वल कितना हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया।
तो यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर के देख लिया। स्ट्रक्चर के क्या देख लिया भाई, हमने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप को देख लिया। ओके, इधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, मैं बता रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप में हमने कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं वो भी देख लिया। हमने फंक्शनल ग्रुप कितना है ये पहचान लिया, फंक्शनल ग्रुप है क्या ये भी जान लिया, और हमने प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में भी जान लिया। ठीक है, अब क्या, कल हम यहाँ पास अपना फाइनल IUPAC नेमिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। और सॉरी, लेक्चर काफ़ी डिले हुआ, उसके लिए माफ़ करना मुझे। मेरे भी कुछ शायद अभी कुछ पर्सनल काम चल रहे हैं, इसी कारण मैं लेक्चर शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाया। शायद नहीं, सच में नहीं कर पाया। और हाँ, क्या बोलूँ यार, अपनी सफाई में कुछ नहीं। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर देना।